जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं, किस क्लास के हैं? यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो आज आप पढ़ने जा रहे हैं आपके प्रोज का सेकेंड लेसन, द साउंड ऑफ म्यूजिक का पार्ट वन क्या है? एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट, अर्थात जो एवलिन ग्लेनी है वो आवाज़ों को सुनती थी विदाउट हियरिंग इट, मतलब जैसे बिना उसे कानों से सुने, सिर्फ उसे फील करके उन आवाज़ों को अपने तक वो सुनती थी। तो आज इन्हीं के बारे में, एवलिन ग्लेनी जो पार्ट 1 है उनके बारे में, उनका जो लेसन है उनके बारे में हम लोग 20 टॉप के और बहुत मज़ेदार एमसीक्यूज करेंगे। तो आप लोग पूरे सेशन में अंत तक कहीं मत जाइएगा, पूरे सेशन में बने रहिएगा, अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर कर दीजिए। और दूसरी चीज़ स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 9th के स्टूडेंट हैं और ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं इंग्लिश ग्रामर का या फिर इंग्लिश लिटरेचर का, इंग्लिश ग्रामर बेसिकली आप पढ़ना चाहेंगे मुझे पता है, तो आप इस दिए गए नंबर 9889378985 9889378985 पर आप संपर्क कर सकते हैं। क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ आप लोग खुद भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन मेरे साथ पढ़ सकते हैं। और ख़ास करके यदि आप खाकी बाबा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में पढ़ते हैं, खाकी बाबा सिद्धार्थ इंटर कॉलेज में यदि आप पढ़ते हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि इन दिए गए नंबर पर आप संपर्क करिए और जल्द से जल्द अपनी क्लास को आप ज्वाइन करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हम लोग क्लास। ओके, चलिए। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि हाउ ओल्ड वाज एवलिन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। हाउ ओल्ड वाज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन। देखिए, जिन भाई बहनों को, मेरे भाई और मेरी बहनों को यदि इंग्लिश की हिंदी निकालने में प्रॉब्लम हो रही थी, मैंने यहाँ पे हिंदी भी लिख दी है। हिंदी क्या? देखिए, जब एवलिन लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तब उसकी उम्र क्या थी? हाउ ओल्ड वाज एवलिन, एवलिन कितने साल की थी? व्हेन, जब, सी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, जब वो लंदन के रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में गई तब उसकी उम्र क्या थी? ऑप्शन ए 16 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी 17 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन सी 18 ईयर्स ओल्ड एंड ऑप्शन डी 19 ईयर्स ओल्ड। आपने लेसन पढ़ा होगा तो आप जरूर बता पाएंगे यहाँ पे कि जब एवलिन लंदन की रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में जाती है तो उसकी उम्र उस समय क्या होती है? बताइए कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं डियर स्टूडेंट्स। आपके कमेंट्स आने लगे हैं और देखते हैं हम लोग इसका राइट आंसर। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कितनी साल की थी भाई? ऑप्शन बी 17 साल। तो जिन्होंने ऑप्शन बी की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं, अपने हाथ बढ़ाए हैं, वो बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 17 साल की थी, ना तो 16 साल, ना तो 18 साल और ना तो 19 साल की थी। वो लड़की कितने साल की थी एवलिन? बताइए। 17 साल की थी। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कमेंट बॉक्स में आप आंसर बताते रहिए। अगला क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, एट व्हाट एज वाज एवलिन्स डीफनेस फर्स्ट नोटिस्ड बाय हर मदर। एट व्हाट एज, किस उम्र में, वाज एवलिन्स डीफनेस, जो एवलिन की डेफनेस थी अर्थात जो उसका बहरापन था, फर्स्ट पहली बार नोटिस ध्यान दिया गया बाय हर मदर, उसकी माँ के द्वारा। अर्थात एवलिन के बहरेपन की बात सबसे पहले उसकी माँ ने किस उम्र में नोटिस की थी? आपके ऑप्शंस हैं 8 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन बी 11 ईयर्स ओल्ड,
ऑप्शन सी 12 ईयर्स ओल्ड एंड ऑप्शन डी 15 ईयर्स ओल्ड। कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताइए। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 8 साल अर्थात 8 ईयर्स के साथ जितने लोग भी यहाँ पे जा रहे हैं वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 8 ईयर्स ओल्ड। तो जब वो 8 साल की होती है ना, तभी उसकी माँ पहली बार नोटिस करती है कि उसे कुछ कम सुनाई दे रहा है, अर्थात वो कब कुछ कम सुनने लग रही है, अर्थात उसे सुनने में प्रॉब्लम हो रही है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एट what age was Evelyn's hearing impairment fully confirmed? At what age was Evelyn's hearing impairment fully confirmed? किस उम्र में एवलिन के बहरेपन की पूरी तरह से पुष्टि हुई थी, अर्थात ये कब पूरी तरह से पता चल गया था कि एवलिन बहरी हो चुकी है? 8 ईयर्स ओल्ड, 10 ईयर्स ओल्ड, 11 ईयर्स ओल्ड एंड 14 ईयर्स ओल्ड। तो आई होप आपको इसका आंसर भी आ रहा होगा मेरे हिसाब से। तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर किसके भाई देख ही लेते हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग कितना है कितना है। ये रहा आपका आंसर सी, 11 ईयर्स ओल्ड। 11 साल की थी तब ये पूरी तरह से कंफर्म हो गया कि वह बिल्कुल क्या हो चुकी है, मतलब उसे पूरी तरह से सुनाई देना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है। वो कितने साल की थी तो पता चला 11 साल। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। बिल्कुल घबराना नहीं है, आराम से करिए, लेकिन सही आंसर भाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, हु स्पॉटेड एवलिन्स पोटेंशियल एंड इनकरेज्ड हर टू कंटिन्यू विथ म्यूजिक? हु स्पॉटेड, किसने चिन्हित किया एवलिन्स पोटेंशियल, एवलिन की प्रतिभा को, एंड इनकरेज्ड और प्रोत्साहित किया हर उसे टू कंटिन्यू जारी रखने के लिए विथ म्यूजिक संगीत को? अर्थात एवलिन की प्रतिभा को किसने पहचाना, हिंदी देखिएगा, एवलिन की प्रतिभा को किसने पहचाना और उसे संगीत जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किसने किया? एवलिन की प्रतिभा को किसने पहचाना और उसे संगीत जारी रखने के लिए किसने प्रोत्साहित किया? हर मदर, हर हेड मिस्ट्रेस, रॉन फोर्ब्स एंड जेम्स ब्लेड्स। अगर आपने एक लेसन पढ़ा है स्टूडेंट्स, तो आपको पता होना चाहिए कि जो एक टीचर थे उन्होंने ही उसको इनकरेज किया कि नहीं भाई तुम अपने म्यूजिक को जारी रखो, तुम बेहतर कर सकती हो। आई होप आपको नाम याद आ रहा होगा, और नाम तो कौन था? ऑप्शन सी कौन था भाई? रॉन फोर्ब्स थे। हर मदर नहीं थी उनकी, हर हेड मिस्ट्रेस भी नहीं थी, और जेम्स ब्लेड्स भी नहीं थे। ओके, तो राइट आंसर इज रॉन फोर्ब्स। देखिए राइट आंसर आपके रॉन फोर्ब्स। क्लियर है? चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट डिड रॉन फोर्ब्स आस्क एवलिन टू डू टू फील म्यूजिक? क्वेश्चन ध्यान से देखिए। व्हाट डिड रॉन फोर्ब्स आस्क एवलिन टू डू टू फील म्यूजिक? अर्थात रॉन फोर्ब्स ने एवलिन को संगीत महसूस करने के लिए क्या करने को कहा? व्हाट डिड रॉन फोर्ब्स आस्क, रॉन फोर्ब्स ने क्या कहा एवलिन, किससे? एवलिन से। अर्थात व्हाट डिड रॉन फोर्ब्स आस्क एवलिन, अर्थात रॉन फोर्ब्स ने एवलिन से क्या कहा टू डू करने के लिए, फील म्यूजिक, म्यूजिक को महसूस करने के लिए रॉन फोर्ब्स ने क्या कहा कि तुम करो? तो भाई उन्होंने क्या कहा? ऑप्शन ए, लिसन थ्रू हर ईयर्स, अपनी ईयर्स कान से सुनो। रीड नोट्स फ्रॉम अ बुक, जो किताब मतलब रीड नोट्स, नोट्स को पढ़ो, फ्रॉम बुक किताब से नोट्स को पढ़ो। सिंस इट सम अदर वे, इसे किसी और तरीके से समझो। वॉच इंस्ट्रूमेंट्स केयरफुली, और इंस्ट्रूमेंट्स को ध्यान से देखो। तो जाहिर सी बात है सिंस इट सम अदर वे आपका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं स्क्रीन पर आपका राइट आंसर। सिंस इट सम अदर वे, किसी और तरीके से इसे महसूस करने की बात कही उन्होंने, क्योंकि जब तुम सुन नहीं सकती हो तो किसी और तरीके से अपनी बॉडी के किसी और अंग से इसे महसूस करने की कोशिश करो। और ये बात किसने बोली थी? रॉन फोर्ब्स ने। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर रहा। रॉन फॉक्स ने एवलिन को प्रशिक्षित करने के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। Which instrument did Ron Forbes use to train Evelyn? Which instruments did Ron Forbes use to train Evelyn? Which instruments, कौन सा जो वाद्य यंत्र था डिड रॉन फॉब्स ने यूज किया टू ट्रेन, प्रशिक्षित करने के लिए एवलिन को, अर्थात रॉन फॉब्स ने एवलिन को प्रशिक्षित करने के लिए किस वाद्य यंत्र का उपयोग किया? पियानो, गिटार, 2 लार्ज ड्रम्स एंड फ्लूट। बिल्कुल आप सही जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, और आप देख सकते हैं कि जो राइट आंसर आपका होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। 2 लार्ज ड्रम्स उन्होंने यूज किए थे एवलिन को प्रशिक्षित करने के लिए, और आप अपना राइट आंसर भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। देखिए राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 2 लार्ज ड्रम्स। क्लियर है? यहाँ से आप लोग इसको क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाउ डिड एवलिन फील द हायर ड्रम बीट? हाउ डिड एवलिन फील, एवलिन कैसे महसूस किया द हायर ड्रम बीट, अर्थात जो ऊंचा सबसे बड़ा ढोल था, एवलिन ने उस ऊंचे बड़े ढोल की धड़कन को, उसकी बीट को कैसे महसूस किया? फ्रॉम हर वेस्ट डाउन, फ्रॉम हर वेस्ट अप, थ्रो हर फीट, थ्रो हर हेयर। देखिए पहली चीज यहाँ पे है, यहाँ पे समझिएगा कि फीट बिल्कुल नहीं है, थ्रो हर ईयर बिल्कुल नहीं है, डाउन नहीं है, यहाँ पर है जो बड़ा वाला था ना उसके वेस्ट अप से उन्होंने महसूस किया। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। अपना राइट आंसर आप चेक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी, हर वेस्ट अप, फ्रॉम हर वेस्ट अप। क्लियर है? चलिए बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आप लोग सही आंसर भाई बताते रहिए, और सही आंसर जो मैं बता रहा हूं उसको टिक भी करते रहिए, और लास्ट में अपना स्कोर कार्ड जरूर बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं भाई, ये गलत बात है। हाउ डिड एवलिन, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ डिड एवलिन फील द लोअर ड्रम बीट? जैसे पहले में था हायर ड्रम बीट को कैसे महसूस किया, यहाँ पर लोअर ड्रम की बीट को कैसे महसूस किया? एवलिन ने छोटे नीचे वाले ढोल की धड़कन को कैसे महसूस किया? फ्रॉम द वेस्ट डाउन, फ्रॉम द वेस्ट अप, थ्रू हर फिंगर्स एंड थ्रू हर आईज। फिर वही चीज फिंगर और आईज से बिल्कुल महसूस नहीं करती है, वेस्ट अप से नहीं इस बार है, वेस्ट डाउन से है, फ्रॉम हर वेस्ट डाउन। क्लियर है? चलिए फ्रॉम हर वेस्ट डाउन आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, वाई डिड एवलिन रिमूव हर शूज ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई, आंसर दिख गया क्या आप लोगों को? ओहो सॉरी। वाई डिड एवलिन रिमूव हर शूज? वाई डिड एवलिन रिमूव हर शूज? एवलिन ने अपना शूज क्यों रिमूव किया? ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी का जो प्लेटफॉर्म था उस पर एवलिन ने अपने शूज क्यों रिमूव किए? लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर एवलिन अपने जूते क्यों उतार देती थी? ऑप्शन है बिकॉज इट वॉज हर ट्रेडिशन, क्योंकि वो वैसी परंपरा थी। टू फील वाइब्रेशन थ्रू हर फीट, टू फील वाइब्रेशन थ्रू फीट, वो अपने पैरों की सहायता से, अपने पैरों से उस वाइब्रेशन, उस कंपन को महसूस करती। टू फील कंफर्टेबल प्लेइंग, वो जो वाद्य यंत्र को बजाना था उसमें वो सहज महसूस करती। बिकॉज प्लेटफॉर्म वॉज डर्टी, क्योंकि प्लेटफॉर्म गंदा था, वो मंच गंदा था। तो आप देखें स्टूडेंट्स यहाँ पे बिकॉज इट वॉज हर ट्रेडिशन बिल्कुल गलत है, परंपरा वो बिल्कुल नहीं थी, सिर्फ प्ले करने के लिए भी नहीं है, गंदा था ये भी नहीं है। ऑप्शन बी सही होगा। टू फील वाइब्रेशंस थ्रू फीट, वह पैरों के द्वारा फील करना चाहती थी उस वाइब्रेशंस को, उन कंपन्स को। क्लियर है? तो जो लोग भी ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, टू फील वाइब्रेशन थ्रू फीट। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 10 कि व्हाट स्कोर डिड एवलिन अचीव एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक ऑडिशन?
बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। व्हाट स्कोर डिड एवलिन अचीव, जो एवलिन होती है वह कैसा स्कोर अचीव करती है, प्राप्त करती है एट द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक ऑडिशन। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक ऑडिशन में वह कैसा स्कोर प्राप्त किया। रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के ऑडिशन में एवलिन ने कैसा स्कोर किया। एवरेज मार्क्स, औसतन मार्क्स के बिल्कुल नहीं। लोएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में सबसे कम नंबर पाए, ये भी नहीं। हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री एंड जस्ट पास मार्क्स, सिर्फ पास हुई थी, ये भी नहीं है बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री, उसको इतिहास मतलब रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के इतिहास में सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले थे। क्लियर है? चलिए देखिए, हाईएस्ट मार्क्स इन हिस्ट्री। क्लियर है? चलिए अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ कि विच अवार्ड डिड एवलिन विन 1991। विच अवार्ड, कौन सा, क्या पुरस्कार डिड एवलिन विन, जो एवलिन को मिलता है, एवलिन जीतती है इन 1991 में, 1991 में। अर्थात एवलिन ने 1991 में कौन सा पुरस्कार जीता था। पद्मश्री, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ग्रैमी अवार्ड एंड नेशनल म्यूजिक अवार्ड। तो यहाँ पर उसको पुरस्कार मिला था सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड। ये सब नहीं है यहाँ पे, आप इनको कट कर सकते हैं। क्लियर है? लेसन आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समझ में आ रहा है तो वीडियो को जरूर शेयर करिए और भाई लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए अगर पसंद आ रहा है तो। आप यहाँ पे देखिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। क्लियर है? आप लोग ये आंसर नोट डाउन भी करते जाइए डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। हु सेड, किसने कहा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। हु सेड, किसने कहा। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, भगवान ने उसके सुनने की शक्ति तो ले ली, बट ही गेव बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसको वापस में कुछ और बेहतरीन दिया। किसने कहा। ईश्वर ने भले उसकी सुनने की क्षमता ले ली पर असाधारण उपहार दिया। मतलब हु सेड, फिर से सुनते हैं, देखिए बहुत प्यारा सा लाइन है कि हु सेड, किसने कहा। गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, गॉड ने उसकी सुनने की शक्ति क्या कर ली, ले ली, बट ही गेव बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन कुछ उनको बेहतर दे दिया। कुछ उन्हें क्या किया, बेहतर दे दिया। रॉन फॉब्स, बिस्मिल्लाह खान, जेम्स ब्लेड्स एंड एवलिन्स मदर। तो पहली चीज़ यहाँ पर बिस्मिल्लाह खान का कोई रोल ही नहीं है, एवलिन्स मदर का भी नहीं बोला। रॉन फॉब्स तो उन्होंने ड्रम के थ्रू उसको इंक्रीज किया था, तो ये भी नहीं है। लेकिन कहने वाले कौन है, जेम्स ब्लेड्स। जेम्स ब्लेड्स ऑप्शन नंबर सी के साथ जो लोग भी जा रहे हैं बिल्कुल सही हैं। देखिए जेम्स ब्लेड्स। ओके, आप देख सकते हैं अपना आंसर, नोट डाउन भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर है कि व्हाट लैंग्वेज डिड एवलिन मैनेज टू लर्न बिसाइड्स इंग्लिश। व्हाट लैंग्वेज डिड एवलिन मैनेज टू लर्न बिसाइड इंग्लिश, अर्थात अंग्रेजी के अलावा एवलिन ने कौन सी भाषाएं सीखी। फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज, जर्मन एंड हिंदी, स्पेनिश एंड फ्रेंच, इटालियन एंड जापानीज। आप लोग बताइए, आपका सही आंसर आपकी स्क्रीन पर अभी आ रहा है, बट आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर बताइए कौन सी भाषा भाई उसने अंग्रेजी के अलावा भी सीखी थी। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर आपका आंसर, फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, फ्रेंच एंड बेसिक जापानीज उन्होंने सीखी थी इंग्लिश के अलावा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि वेयर डिड एवलिन परफॉर्म फ्री कंसर्ट्स अपार्ट फ्रॉम रेगुलर टूर्स। रेगुलर टूर्स मीन्स नियमित दौरे के अलावा एवलिन मुफ्त कंसर्ट कहाँ दिए। वेयर डिड एवलिन परफॉर्म फ्री कंसर्ट्स, अर्थात एवलिन ने कहाँ पर अपने फ्री कंसर्ट दिए फ्रॉम रेगुलर टूर्स, अपने नियमित दौरों के अलावा एवलिन ने कहाँ पर अपने फ्री कंसर्ट्स, फ्री कार्यक्रम किए। इन स्कूल एंड कॉलेजेस, इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, इन पार्क्स एंड स्ट्रीट्स, इन होटल एंड क्लब्स। तो देखिए दो चीज़ें, दो ऑप्शन तो यहाँ पर ऐसे निगलेक्ट हैं, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। न तो पार्क्स एंड स्ट्रीट में था, न तो होटल एंड क्लब में था।
बचा इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स, स्कूल्स इन कॉलेज। तो मेरे हिसाब से और जो राइट आंसर है यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ए भी आपका गलत है। अब हम लोग स्क्रीन पर इसका सही आंसर देख लेते हैं कि क्या आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या है, इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल्स। प्रिजन और हॉस्पिटल्स में वो फ्री कंसर्ट्स अपने किया करती थी। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर अब ये रहा, देखिएगा कि टू whom किसे हैज एवलिन ग्लेनी गिवन इमेंस इंस्पिरेशन। एवलिन ग्लेनी ने किन्हें बहुत बड़ी प्रेरणा दी। टू whom हैज एवलिन ग्लेनी गिव, टू whom हैज एवलिन ग्लेनी गिवन इमेंस इंस्पिरेशन। एवलिन ग्लेनी ने किन्हें बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। तो ओनली टू यंग म्यूजिशियंस, बिल्कुल नहीं भाई, सिर्फ यंग को, ओनली तो बिल्कुल गलत है, सिर्फ यंग को ही नहीं दिया। टू हैंडीकैप चिल्ड्रेन, टू डॉक्टर्स, बिल्कुल नहीं। टू हर टीचर्स, अपने टीचर्स को भी नहीं। किसको दिया मैसेज? तो किसको सबसे बड़ी इंस्पिरेशन दी? टू हैंडीकैप चिल्ड्रेन। ओके, चलिए आपके आंसर आपकी स्क्रीन पर हैं, टू हैंडीकैप चिल्ड्रेन। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन 16 की तरफ कि व्हाट कॉज्ड एवलिन्स ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग। व्हाट कॉज्ड एवलिन्स ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग। एवलिन्स के धीरे धीरे बहरेपन का मुख्य कारण क्या था? व्हाट कॉज्ड एवलिन्स ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे, लॉस मतलब खोना, हियरिंग मतलब सुनने की शक्ति। तो व्हाट कॉज्ड, क्या कारण था एवलिन्स ग्रेजुअल लॉस ऑफ हियरिंग, अर्थात एवलिन के धीरे धीरे बहरे होने का मुख्य कारण क्या था? तो आपके ऑप्शंस हैं एन एक्सीडेंट, ग्रेजुअल नर्व डैमेज, इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड एंड बॉर्न डेफ। देखिए पहली चीज आप समझिएगा, ये इन्फेक्शन इन चाइल्डहुड है, बिल्कुल नहीं है। बर्न डेफ मतलब जन्म से वो बहरी थी, बिल्कुल नहीं है। एक्सीडेंट कोई हुआ था, ये भी नहीं है। ग्रेजुअल नर्व डैमेज, धीरे धीरे उसकी जो नर्व सिस्टम थी वो क्या होने लगी, डैमेज होने लगी, जिसकी वजह से उसे बहरेपन का शिकार होना पड़ा। तो स्क्रीन पर देखते हैं आपका आंसर है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आप देख सकते हैं ग्रेजुअल नर्व डैमेज। क्लियर? आते हैं हम लोग 17 पे। What was the name of Evelyn's mother? बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। What was the name of Evelyn's mother? इस सारी चीजें आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगी। आप मल्टीपल टाइम देखेंगे वीडियो ना, तो आपको डेफिनेटली ऑप्शंस यहीं पे याद हो जाएंगे। इसाबेल ग्लेनी, मारिया ग्लेनी, ठीक है, सारा ग्लेनी एंड एवलिन सीनियर। तो आप देख सकते हैं ये तो ऑप्शन डी, बी एंड सी ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, इसाबेल ग्लेनी। ओके, देख लेते हैं आपका आंसर, इसाबेल ग्लेनी। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि व्हाट वाज एवलिन्स मेन कंट्रीब्यूशन टू परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट। व्हाट वाज एवलिन्स मेन कंट्रीब्यूशन, जो एवलिन थी उसका मेन कंट्रीब्यूशन अर्थात मेन योगदान, मुख्य योगदान क्या था टू परक्यूशन इंस्ट्रूमेंट, अर्थात जो तालवाद्य यंत्र हैं उसके क्षेत्र में एवलिन का मुख्य योगदान क्या था। इन्वेंटेड न्यू इंस्ट्रूमेंट, नए इंस्ट्रूमेंट का इजाद करना, बिल्कुल नहीं। ब्रॉड परक्यूशन टू फ्रंट, रोट बुक्स ऑन परक्यूशन, परक्यूशन पे तालवाद्य यंत्रों पर किताब लिखना, बिल्कुल नहीं था। स्टॉप्ड ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक, बिल्कुल नहीं। सामूहिक ज्ञान को बंद करना, सामूहिक ज्ञान नहीं, गान को बंद करना। स्टॉप्ड रोकना, ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक अर्थात जो ऑर्केस्ट्रा म्यूजिक का मतलब सामूहिक जो गान है, जो संगीत है उसे बंद करना, बिल्कुल नहीं। ब्रॉड परक्यूशन टू फ्रंट, अर्थात जो परक्यूशन है अर्थात जो तालवाद्य यंत्र है उसे फ्रंट पर लाना, सबसे आगे लाना। ओके, आपके आंसर में देख लेते हैं यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ब्रॉड परक्यूशन टू फ्रंट। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर ही रहा कि हाउ डज एवलिन्स फील म्यूजिक पासिंग थ्रू हर बॉडी व्हाइल प्लेइंग जाइलोफोन। हाउ डज एवलिन फील म्यूजिक, जो एवलिन है वो कैसे संगीत को महसूस करती है, पासिंग थ्रू हर बॉडी, जब वो उसके बॉडी से होके गुजरती है,
वाइल प्लेइंग जाइलोफोन, जाइलोफोन को बजाते समय, अर्थात जाइलोफोन बजाते समय एवलिन संगीत को कैसे महसूस करती है। जाइलोफोन बजाते समय एवलिन अब संगीत को कैसे महसूस करती है। थ्रू हर ईयर्स, अप स्टिक्स इनटू फिंगर टिप्स, थ्रू हर नीज, थ्रू हर आइज। देखिए, न तो घुटनों से है न तो आंखों से फील करती है। हर ईयर्स, वो सुन नहीं पाती है भाई। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अप स्टिक्स इनटू फिंगर टिप्स। ओके, अपने आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे, अप स्टिक्स इनटू फिंगर टिप्स। एंड लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा डियर स्टूडेंट, देखिएगा ध्यान से कि व्हाट मैसेज डू वी गेट फ्रॉम एवलिन ग्लेनिज लाइफ। व्हाट मैसेज डू वी गेट, हम कौन सा संदेश प्राप्त करते हैं फ्रॉम एवलिन ग्लेनिज लाइफ। एवलिन ग्लेनी के जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। हार्ड वर्क ओवरकम्स ऑब्स्टिकल्स, म्यूजिक इज फ्रॉम हेल्दी पीपुल, जो म्यूजिक है सिर्फ स्वस्थ लोगों के लिए बिल्कुल नहीं। गिव अप, त्याग देना, इफ फेस्ड विथ डिसेबिलिटी, अर्थात डिसेबिलिटी हुई तो हमें त्याग देना चाहिए, बिल्कुल नहीं। लक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब लक ही सबसे महत्वपूर्ण है, ये भी नहीं। क्या है भाई, हार्ड वर्क ओवरकम्स ऑब्स्टिकल्स, अर्थात जो कठिन परिश्रम है वो बाधाओं को नियंत्रित करता है, ओवरकम करता है, उस पर विजय प्राप्त करता है। तो ये हमें मैसेज मिलता है कि हमें बाधाएं आने के बावजूद भी कठिन मेहनत करना चाहिए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 20। आई होप आपको समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स। और हाँ, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और कैसी लगी आज की वीडियो, कैसा लगा आपका क्लास, आज का क्लास, आप कमेंट बॉक्स में बताइए। आपने जो स्कोर किया है वो भी मुझे बताइए, कितना आपका सही कितना गलत है, ताकि मैं देख पाऊँ कि आपने कितना सही कितना गलत किया है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल बिल्कुल इसी समय पे। तो चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस करिए ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और हाँ, आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है मेरी वीडियोस को देखने के लिए, अपनी पढ़ाई करने के लिए। तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।